आदाब मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। केटीआर ने कामारेड्डी का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स का किया इफ्तिताह। हुकूमत गरीबों की जमीन छीनकर अमीरों को दे रही है, बीजेपी सदर किशन रेड्डी का रियासती हुकूमत पर इल्जाम। वरंगल में कांग्रेस पार्टी का शदीद एहतजाज, इंतखाबी वादों को पूरा करते हुए डबल बेडरूम्स देने का मुतालबा। यौम आजादी के पेश नजर कौमी पुलिस मेडल्स का ऐलान, तेलंगाना के 34 पुलिस अफसरान का हुआ इंतखाब। रियासत के वजीर बलदी नज़्मो नस्ख के तारक रामाराव ने आज कामारेड्डी का दौरा करते हुए 28 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर किए गए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़ियादत में रियासत तरक्की की सिमत गामजन है। इन्होंने कामारेड्डी में किए गए कामों की तफसीलात को भी उजागर किया। केटीआर की हमरा रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, मुकामी रुकन असम्बली गंबा गोवर्धन, बल्दिया के फ्लोर लीडर मिर्जा हफीज बेग और दीगर कायदीन भी शरीक थे। గోవర్ధన్ గారు, గౌరవ రాష్ట్ర రహదారులు భవనాల శాఖ మంత్రి వర్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు సోదరులు ముజీబుద్దీన్ గారు, ఇంకా స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, వైస్ చైర్మన్ గారు, పేరు పేరున నాయకులందరికీ, పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో గౌరవ మనం సెంట్రల్ లైటింగ్ అక్కడ NH44 నుంచి ESR గార్డెన్ దాకా 1,60,00,000 ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా మళ్ళీ మరొక సెంట్రల్ లైటింగ్, అది కూడా ఒక 2,31,00,000 రూపాయలతో ESR గార్డెన్ నుంచి సెంట్రల్ మీడియన్ కూడా మొత్తం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। తర్వాత హౌసింగ్ బోర్డ్ నంది స్టాచ్యూ నుంచి మనం రహదారిని విస్తరించుకున్నాం। అదేవిధంగా అక్కడే మళ్ళీ 1,03,00,000 రూపాయలతో మరి బ్రహ్మాండమైన సెంట్రల్ మీడియన్లు, అదేవిధంగా టేక్రియాల్ బయట దాకా బీటీ రోడ్ విస్తరణ మొత్తంగా చూసినట్టయితే 27,99,00,000 అంటే దాదాపు 28 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఈరోజు పట్టణంలో ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది। దీంతో పాటు గౌరవనీయులైన శాసనసభ్యులు ఇప్పుడే విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా పట్టణాభివృద్ధి కోసం మరొక 25 కోట్లు కూడా మంజూరు చేస్తూ ఈ రోజు ఉత్తర్వులు ఇవ్వబోతా ఉన్నారు। దాంతోపాటు మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ముఖ్యంగా గౌరవనీయులైన గంప గోవర్ధన్ గారు అడిగింది, అన్నా మరి మా దగ్గర ఉన్న స్టేడియం ఇంకా కొద్దిగా బాగా చేయాలి, దానికి కొన్ని డబ్బులు कामारेड्डी में आज रियासती वजीर केटीआर को शदीद एहतजाज का सामना करना पड़ा। कांग्रेस कारकुनों ने वजीर केटीआर को रोकने की कोशिश की। कारकुनों ने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस हुकूमत कुछ नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ नामों को बदल रही है, जैसे कालेश्वरम प्रोजेक्ट भी ऐसा ही है। इन एहतजाजी कारकुनों ने इल्जाम आयद किया कि कामारेड्डी में कोई तरक्की नहीं हुई। टीआरएस हुकूमत 30% कमीशन की हुकूमत बन गई है और अवाम के मसाइल से मुंह फेर लिया है। सदनशीन तेलंगाना अखिलती मालियती कारपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक ने कहा कि 16 अगस्त को शहर हैदराबाद और तेलंगाना अजला में 1 लाख रुपये सब्सिडी लोन की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद होने वाला था, ताहम इसे मुलतवी कर दिया गया है। अब ये प्रोग्राम 19 अगस्त को नुमाइश मैदान और दीगर अजला में मुनक्किद होगा। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी तकरीब और बैंकों को 3 यौम की तातीलात के पेश नज़र 16 अगस्त के बजाय 19 अगस्त को सब्सिडी लोन के चेक्स तकसीम किए जाएंगे। बीजेपी के रियासती सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर केसीआर पर शदीद तनकीद की। किशन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस सरबराह केसीआर को शिकस्त का खौफ सता रहा है, इसीलिए वो गरीबों की जमीन छीन कर अमीरों को फरोख्त कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कोकापेट और दीगर इलाकों में कीमती अराजी फरोख्त कर रखे गरीबों को धोखा दे रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में शराब सप्लाई करने के लिए केसीआर इस हरबे को इस्तेमाल करते हुए रकम बटोर रहे हैं। किशन रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि रियासत माली खसारे से दोचार हो रही है, लेकिन केसीआर को सिर्फ अपने खानदान के असासे बढ़ाने की फिक्र है। భూములను ఇష్టారాజ్యంగా తమ రాజకీయ అవసరాల కోసము రానున్నటువంటి ఎన్నికల్లో
ఓటు రాబట్టడం కోసం కావాల్సినటువంటి నిధుల కోసము ఈ యొక్క ప్రభుత్వ భూములు అన్నటువంటి అమ్మడం అంటుందో ఇది పూర్తిగా ప్రజా వ్యతిరేక చర్య. ఒక దిక్కు తెలంగాణ రాష్ట్రము చాలా ధనిక రాష్ట్రము, మిగులు బడ్జెట్తో ఉండేటువంటి రాష్ట్రము అని పదే పదే పొంకనాలు కొట్టేటువంటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ఈరోజు ప్రభుత్వ భూములు అమ్మడం ఏదైతున్నదో ఇది పూర్తిగా ప్రజా వ్యతిరేక చర్య అని సందర్భంగా మనయేస్తున్నాను. ప్రభుత్వ భూములే కాకుండా అసైన్ భూములను కూడా దళితులకు, బడుగు బలైన వర్గాలకు ఇచ్చినటువంటి అసైన్ భూములను కూడా బలవంతంగా ఆ పేదల గొంతు నొక్కి ఆ భూములు లాక్కొని వాటిని కూడా అమ్మేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు తెలంగాణలో కనిపిస్తా ఉంది. ఈరోజు ప్రభుత్వ భూములను ఇష్టారాజ్యంగా रियासत में असातिज़ा के तबादलों से मुताल्लिक मामले पर आज तेलंगाना हाईकोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने समाअत के दौरान तबसरा करते हुए कहा कि क्या तबादले के लिए टीचरों का शादी करना जरूरी है। अदालत ने हुकूमत से इस्तिफसार किया कि आखिर क्यों असातिज़ा के दरमियान तासुब देखा जा रहा है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हुकूमत की जानिब से पेश होते हुए कहा कि मियाँ बीवी को एक जगह रखना ही हुकूमत का मकसद है। इन्होंने अदालत को बताया कि इस कवायद को असेंबली और कौंसिल के रूबरू रखा गया। इन्होंने अदालत को बताया कि हुक्म इल्तिवा होने की वजह से तबादलों में ताखीर हो रही है। इन्होंने इल्तिजा की है कि इंतखाबात करीब है, इसलिए इस मामले की जल्द ही समाअत की जाए। अदालत फरीकैन के मौक़िफ़ को सुनने के बाद इसे 23 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने नागर कर्नूल के एमएलए मर्री जनार्दन रेड्डी को कलअदम करार देने के लिए दाखिल की गई अर्जी को खारिज कर दिया है। यह मर्री जनार्दन रेड्डी के हरीफ व साबिक़ रियासती वजीर नागम जनार्दन रेड्डी ने दाखिल की थी। नागम जनार्दन रेड्डी ने अपनी अर्जी में यह इल्जाम आयद किया था कि मर्री जनार्दन रेड्डी ने अपने इंतखाबी हलफनामे में कई मामलों को छुपाया है। ताहम अदालत सबूतों की अदम फराहमी पर इस अर्जी को खारिज कर दिया है। वजीर सेहत हरीश राव, जिला कलेक्टर राजा सुरेशा, जिला एसपी पी रोहिणी प्रियादर्शनी, मुकामी एमएलए पद्मा देवेंद्र, नरसापुर के एमएलए मदन रेड्डी, वुमेन कमीशन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी और दीगर के हमरा आज मेदक जिला मुस्तक़ब में मरबूत जिला कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस की नई इमारत का मुआयना किया। याद है कि इस माह की 19 तारीख को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जिला मेदक के अपने दौरे के दौरान इन नए जिले कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर जिला इंचार्ज वजीर हरीश राव ने आज मरबूत जिला कलेक्टर और एसपी ऑफिस के बाद भारत राष्ट्र समिति पार्टी के दफ्तर का भी मुआयना किया। वेस्ली कॉलेज ग्राउंड पर मुनक्किद किए जाने वाले बड़े जलसे-ए-आम की तैयारियों का जायजा लिया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज वरंगल में तमाम मुस्ताहिक गरीबों को डबल बेडरूम मकानात देने का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। कांग्रेस जिला सदर ने इल्जाम लगाया कि मुकामी रुकन असेंबली विनय भास्कर की लापरवाही की वजह से हरमकुंडा शहर ज़ेरे आब आ चुका है। कांग्रेस कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस हुकूमत ने अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए इंतखाबात से पहले किए गए अपने वादों को नजरअंदाज किया। कांग्रेस पार्टी के सदर नैनी राजेंद्र रेड्डी ने ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल ऑफिस के सामने धरने में हिस्सा लिया, जिसमें कांग्रेस कारकुनों और कायदीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। వరంగల్ హన్మకొండ జిల్లా కార్పొరేషన్ ముట్టడి కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో తీసుకోవడం జరిగింది. మరి నిరసన తెలపడానికి కూడా ఈ యొక్క ప్రభుత్వం నిరసన తెలిపే స్వేచ్ఛ కూడా లేకుండా హరించడం దౌర్భాగ్యం ఇది. ఎందుకంటే అందరిని తెల్లారగట్ల 2 గంటలకు 3 గంటలకు అరెస్ట్ చేయటాలు, కార్పొరేషన్ ముట్టడి కార్యక్రమానికి పోతే పోలీసులు అడ్డం పెట్టుకొని వీళ్ళ పబ్బం కట్టుకోవటం నిజంగా కూడా ఇది దౌర్భాగ్యం. మరి నాలాలు, చెరువులు అన్ని మింగేసి ఈరోజు హనుమకొండ మొత్తం మునిగటానికి కారణం వినయ్ భాస్కర్ గారు, వారి అనుచరులు కబ్జాలకు, ఈ యొక్క టీఆర్ఎస్ నాయకులు కబ్జాలకి గురై తప్ప వేరే ఏది కాదనేది క్లియర్ గా అవుపడుతున్నది. మరి చెరువులు, నాలాలు, గొలుసుకట్టు అన్ని కూడా ఎక్కడికక్కడ కబ్జా పెట్టడం వల్లనే ఇలా ఇది మునిగిపోవటం జరిగింది. ఒడ్డపల్లి చెరువుకు 2 గేట్లు పెడితే చాలు, ఒడ్డపల్లి చెరువులో నీళ్లు తాగుతలేం కదా, ధర్మసాగర్ దగ్గర తాగేదైతే. మరి ఒడ్డపల్లి చెరువులో నీళ్ళని ఇప్పుడు వదిలిపెడుతూ పోతుంటే అవి నాలాలు ఖాళీ ఉన్నాయి, నీళ్లు ఖాళీ ఉన్నాయి, పోతుంటాయి. రేపు ఒక్క వాన పడ్డా గానీ ఇది చేయకపోవడం వలన మళ్ళా వరదలు వచ్చి ఇళ్లకు మళ్ళీ నీళ్లు వచ్చే ప్రమాదం. हल्के नलगुंडा की कांग्रेस पार्टी कारकुनान ने आज जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना देते हुए मुतालबा किया और कलेक्टर नलगुंडा आरवी किरणन को एक याददाश्त पेश की है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नाफिज करदा फलाही स्कीम्स को गरीबों तक पहुंचाया जाए। इस मौके पर डीसीसी के सदर केतावत शंकर नायक और नलगुंडा टाउन कांग्रेस पार्टी के सदर गमला मोहन रेड्डी ने कहा कि दलित बंधु को एससी कारपोरेशन के जरिए दरखास्त ली जाए और कुरा अंदाजी के जरिए इंतखाब किया जाए। बीसी बंधु की दरखास्तें बीसी कारपोरेशन के जरिए ली जाएं और कुरा
कुरानंदाजी के जरिए इंतखाब किया जाए। अक़लियती बंधु अक़लियती दरखास्तें अक़लियती कारपोरेशन के जरिए ली जाएँ और कुरानंदाजी के जरिए मुंतखब किया जाए। इन्होंने गृह लक्ष्मी की आखिरी तारीख बढ़ाने का भी मुतालबा किया ताकि हर गाँव का इंतखाब कुरानंदाजी के जरिए हो सके। దళిత బంధు, బీసీ బంధు, మైనార్టీ బంధు, గృహలక్ష్మి కొరకు పేద ప్రజలందరూ ఇబ్బంది పడుతుంటే నల్లగొండ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమం పాల్గొన్న ప్రజలందరూ కోరుకుంది కేసీఆర్ గారికి సూర్యం ఉంటే దళిత బంధు ఓన్లీ బీసీ బంధు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఓటాడుకోండి, మిగతా వాళ్ళు అడగండి। మేము అడిగే మీకు దమ్ము ఉందని మాకు దమ్ములో పండుకొని తెల్లారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టేదాం। అది కాదు మా ఉద్దేశం। పేద ప్రజలందరికీ అన్యాయం జరుగుతుంది। మీ బంధువులని అలాగే దత్త తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఒక మాట అన్నారు, నల్గొండ దత్త తీసుకుంటా అంటే మేము బంగారం అవుతుంది అనుకున్నాం కానీ దరిద్రం అయితే అనుకోలేదు। ఏ రోడ్డు పోయినా గత 10 ఏళ్ల కింద వేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ వేసిన ఆధ్వర్యంలో రోడ్లు ఉన్నాయి తప్ప ఒక్క రోడ్ వేసిరు। హైదరాబాద్ రోడ్ నుంచి కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర రోడ్ వేయగానే అభివృద్ధి కాదు। 200 కోట్లు అంటున్నారు, మీరు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా 1200 కోట్ల రూపాయలు 25% కంప్లీట్ అయినట్టు। प्रजा शांति पार्टी के सदर डॉक्टर के एपाल ने आज जनगांव का दौरा किया। इन्होंने टाउन में सूर्यापेट रोड पर प्रजा शांति पार्टी का दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने जनगांव स्क्वायर में अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। बदरजा इन्होंने मुकामी ताजिरों से मुलाकात की। लोगों से गुफ्तगू करते हुए पूछा कि क्या आप खानदानी हुक्मरानी चाहते हैं या आपको ऐसे लीडर चाहिए जो आप में से हों, जो आपके पास आएँ और आपकी गर्मजोशी से सलामी करें। इन्होंने लोगों से इस बार प्रजा शांति पार्टी के लीडरों को वोट देने की अपील की है। మార్పు రావాలి, మార్పు కావాలి, ఆ మార్పు మన ద్వారే అవుతుంది అని నన్ను కోరుకుంటున్నారు కనుక నేను ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తానన్నది కమిటీలన్నీ ఫార్మ్ అయిన తర్వాత మీకు అనౌన్స్ చేస్తాను। జనగాం రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। ప్రజలు మార్పు రావాలి, మార్పు AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली में रिहाइशगाह पर हमला हुआ है। पुलिस ने आज बताया कि ओवैसी के घर के दरवाजे के 2 शीशे टूटे हुए पाए गए। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि टूटे हुए शीशे के इर्द गिर्द कोई पत्थर या ऐसी कोई चीज नहीं देखी गई। अफसर ने बताया कि पुलिस इलाके की जांच कर रही है और तफ्तीश जारी है। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि हम इस सिलसिले में CCTV फुटेज के जरिए हमलावरों की शनाख्त की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि MIM सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फरवरी में इल्जाम लगाया था कि कौमी दारुल हुकूमत में उनकी रिहाइश गाह पर नामालूम शरपसंदों ने हमला किया था और दावा किया था कि 2014 के बाद से ये चौथा वाक़या है। तेलंगाना RTC ने मुसाफिरीन के लिए बम्पर ऑफर का ऐलान किया है। यौम आज़ादी के मौके पर मुसाफिरीन के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने स्पेशल ऑफर का ऐलान किया है। सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ हैदराबाद शहर में आम मुसाफिरीन के लिए टिकट में भारी कमी की गई है। रियासतगीर सतह पर देही इलाकों के साथ साथ टाउन्स में चलने वाली पल्ले वेलुगु सर्विस में सफर करने वाले बुजुर्गों को टिकट पर 50% रियायत दी जाएगी। इसी तरह शहर हैदराबाद में 24 घंटों तक चलने वाले मुसाफिरीन से मुतालिक T24 टिकट को सिर्फ 75 रुपये में देने का फैसला किया गया है। बच्चों के लिए T24 टिकट की कीमत 50 रुपये होगी और इस महीने की 15 तारीख को यानी कि यौम आज़ादी के मौके पर सिर्फ एक ही दिन के लिए ये रियायत रहेगी। नलगुंडा के MLA कंचरला भोपाल रेड्डी ने आज अपने कैंप ऑफिस में BC बंधु चेक्स की तकसीम की और इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़ियादत में रियासत तेलंगाना की तरक्की और फलाही स्कीम्स में मुल्क के लिए एक मिसाल कायम करने का एजाज़ हासिल हुआ है। मुल्क की किसी भी रियासत में कहीं पर ऐसे फलाही स्कीम्स नहीं हैं। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में रियासत में दोबारा BRS की हुकूमत कायम होगी और KCR को कामयाब करने मुल्क और रियासत की तरक्की होगी। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन सईदी रेड्डी, म्युनिसिपल काउंसलर्स के अलावा कसीर तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। शमशाबाद पुलिस जोन में स्पेशल ऑपरेशन टीम ने हिरन और चूहों का गोश्त फरोख्त करने वाली टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गगन पहाड़ इलाके में कुछ अफराद गैर कानूनी तौर पर हिरन और चूहों का गोश्त फरोख्त कर रहे थे। तफ्तीश के दौरान अहम मुलजिम वेंकटेश ने यह इंकिशाफ किया कि वो दीगर मुलजिमीन के साथ मिलकर हिरन और चूहों का गोश्त फी किलो 2000 ता 3000 रुपये फरोख्त करते थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 2 किलो हिरन का गोश्त और 14 किलो चूहों का गोश्त जब्त कर लिया है।
मरकज ने आज यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ मरकजी व रियासती फोर्सेस के 954 पुलिस एहलकारों के लिए सर्विस मेडल्स का ऐलान किया है, जिनमें 229 को पुलिस मेडल्स फॉर गैलेंट्री, 82 पुलिस अफसरान को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल्स और 642 अफराद को पुलिस मेडल्स फॉर मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड दिया जाएगा। याद रहे कि बहादुरी और नुमायां खिदमात के इवज में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं और इन तमगों का ऐलान साल में 2 बार यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। कौमी पुलिस मेडल्स के लिए तेलंगाना से 34 पुलिस अफसरान का इंतखाब हुआ है, जिनमें तेलंगाना के 22 पुलिस एहलकारों को पुलिस मेडल्स फॉर गैलेंट्री, 2 को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल्स और 10 पुलिस अफसरान को पुलिस मेडल्स फॉर मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ 450 ड्रोन्स के शो का शमा जलाकर इफ्तिताह किए। महबूबनगर जिला मुस्तकर के टैंकबंद पर यह दम बखुद कर देने वाला 450 ड्रोन्स का मुजाहिरा पेश किया गया। इस शानदार मुजाहिरे में तमाम ड्रोन्स रंग बिरंगी रोशनियों से चमक उठे। दिलचस्प मुजाहिरे का बड़ी तादाद में लोगों ने मुशाहिदा करते हुए लुत्फ अंदोज हुए और इस प्रोग्राम में ZP के चेयरपर्सन स्वर्णा सुधाकर रेड्डी, जिला कलेक्टर जी रवि नायक, SP के नरसिम्हा, महकमा सयाहत के MD मनोहर, म्यूनसिपल चेयरमैन के नरसिमरो, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन राजेश्वर गौड़ और दीगर मौजूद थे। మహబూబ్నగర్లో మొట్టమొదటిసారిగా తిరులే జల జీవధారవా నదు భవిష్యత్తులో జిల్లాల వాళ్ళు హైదరాబాద్ నుంచి కూడా మహబూబ్నగర్కి వచ్చి ఇక్కడ అందరూ ఆనందంగా గడిపిపోయే పరిస్థితి తొందరలోనే ఉందని అక్కడ కనిపించే లైట్లు 3-4 నెలల తర్వాత ప్రతిరోజు ఉంటుంది అక్కడ. అట్లా ప్రతిరోజు అద్భుతమైన విన్యాసాలతో అనేక రకాలుగా ఈ ప్రాంతంలో నైట్ పూట స్టూడెంట్స్కు ముఖ్యంగా ఎంతో సంతోషంగా గడపడానికి ఉదయం సీనియర్ సిటిజన్స్ వాకింగ్ చేసుకోవడానికి 4 కిలోమీటర్ల వాకింగ్ ట్రాక్, మధ్యాహ్నం ఉదయం ఇక్కడ బోటింగ్ నడపడానికి, అంటే అత్యంత అద్భుతంగా హైదరాబాద్ కన్నా ఇంకా బ్రహ్మాండంగా హైదరాబాద్ ఎట్లయితుందో ఆ రకంగా చేయాలనే ఆలోచనతో आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर में ग्रुप सेंटर CRPF ने आज एक बाइक रैली का इनेकाद किया, जिसमें हर घर तिरंगा मुहिम के तहत कौमी परचम लहराया गया। इस कामयाब बाइक रैली में DIG PS उदय भास्कर, कमांडेंट ओम हरी, डिप्टी कमांडेंट अश्विनी मिश्रा, असिस्टेंट कमांडेंट AK पांडे, नागराज और CRPF के जवानों ने हिस्सा लिया। ये रैली हुब्बुल वतनी से सरशार थी। దివసాన్ని మనం జరుపుకోబోతున్నాం. సో దానికి సంబంధించి భారతదేశం అంతటా కూడా సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అలానే CRPF గ్రూప్ సెంటర్ హైదరాబాద్ అండ్ మిగతా ఆఫీసర్స్, జవాన్స్ అందరూ కలిసి చాంద్రాయణగుట్ట గ్రూప్ సెంటర్ నుంచి మనం చార్మినార్ దాకా మనం ర్యాలీ తీయడం జరిగింది. సో ఈ ర్యాలీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు పాల్గొన్నారు. దారి మధ్యలో నేను చూసిన అనుభవాలు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కుల, మత, ప్రాంతీయ भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुल्क भर में मरकजी पार्टी के ज़रिए एहतमाम मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत मेदक में एक तिरंगा रैली निकाली गई और ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में मेरी माटी मेरा देश के नारे के साथ मुनक्किद किया जा रहा है और इस मौके पर मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां देने वाले शहीदों और मुजाहिदीन को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम में BJP के मेदक असेंबली कन्वीनर माधव, जिले के चीफ सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी के तर्जुमान श्रीनिवास, प्रोग्राम असेंबली इंचार्ज सतीश पाटिल व दीगर भी शरीक थे। BSP के रियासती सदर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने अपने रियासती दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। BSP के रियासती सदर डॉक्टर RS प्रवीण ने शेख सईद बावजीर के कत्ल के मामले को लेकर हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि ये हुकूमत की नाकामी का सबूत है, क्योंकि पुलिस ने एक समाजी कारकुन की जिंदगी की हिफाजत नहीं की। तेलंगाना सरकार को ऐसे मर्डर्स को रोकने के लिए मैं डिमांड कर रहा हूं। ये बिगड़ती हुई हालत को रोकने के लिए, सुधारने के लिए मैं डिमांड कर रहा हूं। और जो भी गुनहगार है, जो भी ड्रग पेडलर्स है, जो भी नाजायज रूप में वाइन्स बेच रहे, वो सभी लोग, जो भी यूथ को खराब कर रहे, वो सभी जितने भी गुनहगार है, जितने भी पावरफुल है वो लोग, जितने भी पावरफुल है, जितने भी दूर है उसका पहुंच है, वो लोगों को पकड़ के
हैदराबाद शहर में कल देर रात नशे की हालत में धुत एक कार ड्राइवर ने तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए हलचल मचा दी, जिसकी वजह से लोगों में खौफ व हिरास से पैदा हुआ। मीरालम के पास मौजूद अज़ाखाना जहरा के पास खड़े लोगों को ये गाड़ी ने टक्कर मार दी। नशे में बेकाबू कार चलाने से कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। पुलिस एक जानिब नशा करके ड्राइविंग करने वालों की शनाख्त के लिए ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चला रही है, लेकिन ऐसे में इस तरह के मामलात पुलिस की संजीदा कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर देते हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। केटीआर ने कामारेड्डी का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स का किया इफ्तिताह। हुकूमत गरीबों की जमीन छीन कर अमीरों को दे रही है, बीजेपी सदर किशन रेड्डी का रियासती हुकूमत पर इल्जाम। वरंगल में कांग्रेस पार्टी का शदीद एहतजाज, इंतखाबी वादों को पूरा करते हुए डबल बेडरूम से देने का मुतालबा। यौम आजादी के पेश नजर कौमी पुलिस मेडल्स का ऐलान, तेलंगाना के 34 पुलिस अफसरान का इंतखाब। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।